क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ चुका आपका एकदम ओरिजिनल पेपर। जैसे ही प्रश्न पत्र आया जल्दी जल्दी आपके लिए यहाँ पर तुरंत वीडियो बना रहे। यही परीक्षा हाल में आएगा, 100% गारंटी है, 100%। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलपीजी का दहन। दही में क्या पाया जाता है बाबू? ठीक है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया तो लैक्टिक अम्ल पाया था, दही खा के जाना, ठीक है, अच्छा रहेगा। जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? जल का पीएच मान है 7। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहां है उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा, जल्दी बताइए, डायोप्टर। ठीक है, यहां से देखिए आप, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई है। यहां से देखिए, मानव के शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए वर्णक उत्तरदायी जो वर्णक है वो हीमोग्लोबिन। और पादपों में जल का संवहन कौन करता है? तो जासे जाइलम और जासे जल। ठीक है, तीसरा आप ढूंढ लेना। अग्नाशय में से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, और मनुष्य में जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना उसको नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए भैया, ये मस्तिष्क नहीं करता इसका काम। ठीक है, ये कौन करता है? मेरु रज्जु, जो हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना वो। तो यहाँ पर मेरु रज्जु आ जाएगा। मनुष्य में सोचने का जो काम करता है वो आएगा आपका प्रामस्तिष्क। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अच्छे से कंप्लीट करना, यही प्रश्न आपके, ठीक है, आपको सुबह देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम स्प्रिंट है, ये है आपका CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है वो नाम है आपका विरंजक चूर्ण। किस धमनी में ऑक्सीकृत रुधिर का प्रवाहित होता है? महाधमनी में। तो ये आपका तीसरा नंबर का है, महा। चौथा जो है उसको देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपका पांचवा, तो ये है पांचवा है आपका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं कि आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो भैया जब इसका 30 है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। चलिए, अब है जोड़ी मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र का यहां से देखना है आपको, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, नेत्र रोग, सॉरी। ठीक है, नेत्र रोग कब होता है? जब धुंधला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, घना जब जंगल रहता है उसके वितान में सूर्य के प्रकाश का गुजरना। अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझो तो आपने देखा होगा कि जो अपन बहुत सारे पेड़ रहते हैं ना उसमें से सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे पूरा नहीं आ पाता है, तो जहां थोड़ी थोड़ी गैप होती है ना तो उसमें से वो अपन, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं तितरा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं किरण, ठीक है, थोड़ा बहुत जो प्रकाश उससे गुजरेगा, थोड़ा बहुत जो प्रकाश की किरण की जो हमको नजर आएगी वही क्या है आपका प्रकाश का विवर्तन कहते हैं उसे, इसके टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आकाश का जो नीला होना है, आकाश का नीला होना ये एक वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, सॉरी, ये आकाश का जो नीला है ना ये प्रकीर्णन है, ये प्रकीर्णन हो गया। तीसरा यहां पर है ये आपका तीसरा। ठीक है, और तारों का टिमटिमाना ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का जो उदाहरण है वो है इंद्रधनुष। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का आपका यहां पर देखिए इसका 8 जोड़ी में है, तो ये बीच में से मोटा किनारों पर से पतला। एक सरल रेखी जो पथ है
उसको कहते हैं प्रकाश की किरण। देखिए 8वां जो है डायोप्टर, और डायोप्टर का क्या है, लेंस की क्षमता। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट आप कर लेना। चलिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, के अलावा भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ चैनल एकदम फ्री नोट्स प्रोवाइड कराएगा, पूरा सिलेबस कवर करवाएगा। ठीक है, मात्र 3 महीने में, मात्र 3 महीने दो और पूरे टॉपर बन के जाओ, पूरी गारंटी एकदम फ्री। पैसे तो आपके नहीं लग रहे, नहीं 1 रुपया भी, बिल्कुल। आप तो फ्री में सारे नोट्स भी लो, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो। ठीक है, इसलिए व्हाट्सअप नंबर भी दिए रखे हैं, उन पर मैसेज कर देना आप। ठीक है भैया, चलिए, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया बताओ, आप तो कमेंट में बता देना, बाबू ने खाना खा लिया। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, अब आगे यहाँ पर है धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। वायुमंडली वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर, और उत्तल दर्पण के कोई 3 उपयोग। यहां से क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको पूरा प्रश्न पत्र बता दिया है। जो बच्चा